हाँ तो मेरे जेगेटी भाई, इकोनॉमिक्स क्या है, हलवा इकोनॉमिक्स, बच्चा कर लेगा इकोनॉमिक्स। अगर ये बोलते बोलते आपने अपने इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन डेज खराब कर दी हैं और अब किताब उठा रहे हो तो समझ नहीं आ रहा भाई, पास होने का जुगाड़ नहीं हो रहा भाई। सारे शब्द ऐसे लग रहे जैसे तारे जमीन पे दरअसल सफारी के हवा में उड़ते हुए लग रहे थे, वैसे लग रहे हैं। तो भाई टेंशन की बात नहीं है, एडू कैप्टन आप लोगों के साथ है। 3 दिन में इतनी अच्छी तैयारी कि भैया पास तो गारंटीड लगेगी। उसके बाद आप बोलोगे कि यार काश 1-2 दिन और होते ना और सर को हम फॉलो कर लेते तो भाई 80 का भी ऑब्जेक्टिव बनाकर हम पेपर दे देते आराम से। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका इस स्टेज से ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले पास होने का जुगाड़ हो जाए। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 3 दिन 3 टॉपिक आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं कि बस ये पढ़ लोगे तो पास की गारंटी तो 100% है। तो जल्दी से चलते हैं इन टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। चैप्टर भी बताऊंगा कितने की वेटेज है और ओवर द पीरियड वही क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है नेशनल इनकम। हर एक बच्चे को पता है, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में घुसते ही उसे पता चल जाता है भाई ये चैप्टर अगर कर लिया ना तो समझो इकोनॉमिक्स की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है 10 नंबर की वेटेज रखता है, ठीक है। और इसमें टॉपिक लिमिटेड ही है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल जो है इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, तो वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि यार इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, तब जाकर जो है आप अपने 3 से 4 नंबर पक्के करोगे। तो प्रैक्टिकल टोटली आपके ऊपर ऑप्शनल है। रीजन बीइंग क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिकल पे इतना एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, सीबीएसई वाले क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का जो है आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि जिस बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं आता वो थ्योरी का ऑप्शन डाल ले, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज कर जाना, ये मेरी एडवाइस रहेगी। और थ्योरी तो आज की डेट में नेशनल इनकम की मस्ट है, जिसमें आपने इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी, कि भैया ये नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम है, ये सब हर मेथड की प्रिकॉशंस तो कर ही जाना। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो ना, कई बार 4 या 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आया था, राइट प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, राइट प्रिकॉशंस ऑफ आपका वैल्यू एडेड मेथड, राइट प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये किस्मत रही तो भैया ये तो क्रैक कर ही लोगे, पूरे नंबर खींचते हैं इसमें। उसके बाद जीडीपी एज अ वेलफेयर, ये तो भाई जितने भी इतिहास के इकोनॉमिक्स के पेपर उठा के देख लो, ये तो आया, कईयों में 6 नंबर का आ गया सीधा, कईयों में 3, कईयों में 4, और ये झूठ नहीं बोलूंगा कईयों में सिर्फ 1 नंबर का भी आया, लेकिन आया जरूर है। तो जहां पर हम हमारे पास के लाले पड़े हुए ना, वहां पर एक एक नंबर जो मस्त आना ही है वो भी हम पकड़ के चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो जीडीपी एज अ वेलफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो 100% आता है। उसके बाद करने हैं आपने डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड, डिफरेंसेस बिटवीन आपका कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, तो ये वाले डिफरेंसेस जरूर करना। डिफरेंसेस बिटवीन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स, उनके क्या क्या कंपोनेंट, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में बोलेगा जी एक्सप्लेन दी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंपोनेंट्स, या ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करो, ठीक है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है वो बताओ, या फिर आप उसमें क्या क्या आता है आपके एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करो। तो ये कंपोनेंट्स देखो, प्रैक्टिकल करो ना करो, लेकिन मैंने क्या बोला, फॉर्मूलास और उनके कंपोनेंट्स किसमें क्या क्या आता है ये मस्ट है। जब आप ये टॉपिक कर लोगे ना तो बी एश्योर्ड की 10 नंबर आपने पक्के कर लिए, पॉकेट में डाल लिए हैं, ठीक है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चैप्टर आया था इनकम डिटर्मिनेशन। आई नो ये दोनों चैप्टर जो है ना थोड़े से टफ हैं, लेकिन भाई वेटेज देखो और टॉपिक लिमिटेड है, तो ये भी चीज सोचो। अगर कोई आपको बोलता है ना भाई ये तो सर ने गलत बता रही है, ये तो इकोनॉमिक्स के सबसे मुश्किल टॉपिक है, मेरी जान देखो मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है जी, और उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाओ। और आपको डिटर्मिनेशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये टॉपिक्स फॉलो करने हैं। और ये टॉपिक्स की सारी वीडियो, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल है एडू कैप्टन पे। भाई ये देखो पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है, जिसमें ईच एंड एवरी एकेडमिक चैप्टर का आपके पास 1 शॉट मिल जाएगा आपको। देखो अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरे पूरे देखें भैया, ए टू लेके जेड तक उसका सारा देखें, तो 1 शॉट पड़ जाए और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें सर अवेलेबल करवा रहे हैं वो कर जाए। हमारी नैया पार है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिलेंगे? अकाउंट्स एंड इको की महफिल पे। जल्दी से आओ, इसे ज्वाइन करो, और इसमें सारी पीडीएफ्स आपको, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है जी। उसके अलावा कोई डाउट है तो यहीं मैं आके सॉल्व करूंगा। उसके अलावा कोई डिस्कशन करना है, कोई और टॉपिक के बारे में पूछना, सर ये तो नहीं हो रहा, इसके अलावा ये कर लूं, तो ये भी मैं आपको सारा एडवाइस करूंगा।
करूंगा, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग यही मिलेगी भाई। देख लो डेली बेसिस पे जो है बच्चे इतने मैसेजेस कर रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रिपरेशन भी जान रहे हैं कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे का क्वेश्चन शेयर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनकम डिटर्मिनेशन हमारा सेकंड टॉपिक था, 12 नंबर का है, जिसमें प्रैक्टिकल तो आपको करना ही करना है भाई, किसी भी हालत में 3 से 6 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, किसी भी हालत में करना है 100%। और प्रैक्टिकल इसका तो सबसे अच्छी बात क्या है, नेशनल इनकम की तरह इतने बड़े बड़े जो फॉर्मूले नहीं याद करने, गिनती के गिने चुने ही प्रैक्टिकल आते हैं। जैसे आ गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग निकालो, ठीक है जी। उसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट ले देकर, ये 3-4 ही टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल बनता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का थ्योरी पार्ट वो अच्छे से पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी या रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या एमपीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, अब इवन तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप चारों को वहां पर एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है जी। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेस डिमांड, ये वाला पार्ट तो मस्ट है भाई। एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड को करेक्ट कैसे करेंगे, मेजर्स क्या लेंगे, डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करेंगे, उनका इंपैक्ट ऑन आउटपुट, उनका इंपैक्ट ऑन इनकम, उनका इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये अच्छे से पता होना चाहिए। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये टॉपिक मस्ट है, मस्ट। यही टॉपिक इकलौता 4 से 5 नंबर का है, ये इकलौता टॉपिक। उसके बाद वैल्यूज ऑफ एमपीसी क्या हो सकती है, मैक्स, एपीसी, एमपीएस, एपीएस। यहां पर अगर आप ये सारे टॉपिक्स करोगे ना भाई, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, वो पिछले वाले 10 और ये 22 नंबर पक्के हैं। लेकिन तैयारी अच्छे से करनी है। तो गलती अभी तक करते आए हो उसे रिपीट मत करना भाई, फिर तो भगवान भी पास नहीं करा पाएगा आपको, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाता है आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वाला चैप्टर। 8 नंबर का ये चैप्टर है, लिमिटेड इसमें आपको पढ़ना है और 8 नंबर पक्के। देखो इंडियन इको में ना कंपैरेटिवली फिर भी स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू मैक्रो। मैक्रो में तो जो उसकी थ्योरी है वो कंसेप्चुअल है, इसमें तो क्या इधर उधर की कहानियां भी पेल दोगे ना चलता है। जैसे ईयर्स आपको याद रखने हैं कि रिफॉर्म्स कब हुए थे किस कंट्री में, पॉलिसीज कब किस कंट्री में आई थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन, ये सारी पॉलिसीज ऑफ चाइना आपको अच्छे से पढ़नी है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, या फिर रीजंस फॉर पाकिस्तान में जो पॉवर्टी री एमर्ज हो गई थी, तो वो उसके रीजंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, जिसका मोस्ट प्रोबेबली आपको डेटा याद नहीं करना, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना। टेबल के बस उस जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको बस वर्ड्स में लिखना होता है और पूरे नंबर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब देखो 3 टॉपिक 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब गारंटी तो है नहीं इन चैप्टर्स में आप पूरे पूरे मार्क्स खींच लोगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो भैया मैं क्या होता ना, मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेकर चलता हूं पेपर में, ठीक है। अभी देखो कितने बने आपके, 30 नंबर बने, 27 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं जो मैंने पक्के करवाने ही है। अब वो पक्के सिर्फ इस 30 से नहीं, अब क्या पता इस 30 में सिर्फ आप 24 स्कोर कर पाओ, 20 स्कोर कर पाओ। तो 2 टॉपिक और ऐसे आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा आपको एज प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे कि सबसे पहले आ गया आपकी जो पहली यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक की। अब ये 3 चैप्टर है, लेकिन मैं इसको पहली यूनिट या पूरा एक क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले आप पढ़ते हो ईव, अंग्रेजों ने क्या किया, फिर हमारी इकोनॉमी में हमने उसको कैसे सुधारा, और जब हमारी इकोनॉमी बैठने लगी तो फिर हमने क्या स्टेप्स लिए। तो ये तीनों पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनको पढ़ोगे तो एक सेंस में बनेगा। मैंने आधे घंटे की वीडियो में ये तीनों चैप्टर जो है आपके रिवाइज करवा दिए हैं। भैया जाकर देख लो, बहुत इजी तरीके से उसको रिवाइज कराया और इससे बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपको चैप्टर नंबर 2 पे देना है। एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन क्यों हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये मस्त टॉपिक है, ये मैं आपको लोगों को बता देता हूं। उसके बाद जो आपका ये वाला चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसमें एलपीजी से ज्यादा पूछा जाता है, या फिर डिमोनेटाइजेशन से आ जाएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स आ जाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन, या ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स और हार्म्स बताइए, ठीक है जी, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। तो ये जरूर पढ़ जाना, ठीक है जी। उसके अलावा चैप्टर 1 में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर की क्या हालत हो गई थी हमारे कंट्री में कॉलोनियल पीरियड में, उसके अलावा इंडस्ट्रीज की क्या हालत हो गई थी, ठीक है, या फिर फॉरेन ट्रेड, ठीक है। गिने चुने टॉपिक हैं जो मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में कवर कर रखे हैं। जाकर देखिए उस प्लेलिस्ट को भैया,
सारी तैयारी यूं हो जाएगी आप लोगों। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना मत भूलना। और एक और टॉपिक मैं आपने लेकर आया हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। ये 2 चैप्टर अलग से पढ़ लेना, जो कि 12 मार्क्स के तो आते ही आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, देखो लिमिटेड टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 5 है, वो 5 पढ़ लोगे पक्के नंबर। डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, बस ये 3 टॉपिक पढ़ लो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो 6 से 8 नंबर के आने के चांसेस है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर स्पेसिफिक वेटेज नहीं दे रखी है, बट ओवर द पीरियड 6 से 8 नंबर के आने के चांसेस है, तो ये आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं रूरल डेवलपमेंट पे आऊं तो नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लो, जैसे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। ठीक है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या हुआ था, जिसमें नाबार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ईयर का भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये लिमिटेड टॉपिक पढ़ लो और भाई मेरी गारंटी है पास की तो टेंशन छोड़ ही दोगे आप, ये मेरी गारंटी है। मतलब पेपर से एक रात पहले पास की गारंटी नहीं लोगे, पास की टेंशन नहीं लोगे, गारंटी लोगे। ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।